Hello student, this is 8th class chemistry book. We discussed first chapter of this book, that is synthetic fiber and plastic. In previous video we discussed what is synthetic fiber. Synthetic fiber means the fiber those are prepared in factories with the help of chemical material. Synthetic fiber are also called man-made fiber. Synthetic fiber को क्या बोलते हैं? Man-made fiber because they prepared by man. And types of synthetic fiber: nylon, polyester, रेयन एंड एक्रेलिक. इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग देख चुके थे, इनका यूजेस भी हम लोग देख चुके थे. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? टेंसिल स्ट्रेंथ है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन है, गुड इलास्टिसिटी है, रिंकल फ्री होता है, ड्यूरेबल होता है, लाइट वेट होता है, मॉथ रेसिस्टेंस होता है, इनसे इंसेक्ट कुछ नहीं लगती. सारी प्रॉपर्टीज है सिंथेटिक फाइबर्स की. एंड फिर था लेट्स ट्राई फर्स्ट, जो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख चुके होंगे. नाउ टुडेज टॉपिक इज प्लास्टिक. आज हमें क्या देखना है? प्लास्टिक. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक इज ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ प्लास्टिक है. वी फाइंड इट इन आवर बाथरूम, किचन, स्टेशनरी, फर्नीचर. चार मतलब ये आप लोग अपना बैग देखते हैं तो उसके अंदर बोतल प्लास्टिक की होती है. आप लोगों का पेन बॉक्स प्लास्टिक का होता है. पेन्स हम लोगों के जो होते हैं वो प्लास्टिक्स के बने होते हैं. घर में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो किसकी बनी हुई होती है? प्लास्टिक की. प्लास्टिक इज रिप्लेस द आइटम दैट वर मेड ऑफ वुड, मेटल, ग्लास अर्लियर. जो अर्लियर टाइम में जो वुड के चीज़ें जो बनी होती वुड की, मेटल्स की, ग्लास की, वो अब किससे रिप्लेस हो चुकी है? प्लास्टिक से. सपोज़ कि आप लोगों के ग्रैंडफादर या उन लोगों के टाइम में बकेट कौन सी हुआ करती थी? या मेटल की, या सॉरी इनकी आयरन की और इनकी बकेट हुआ करती थी. अब लोग हम जो यूज़ करते हैं वो बकेट्स किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की. क्योंकि वो जो थी उसमें कोरोजन प्रॉपर्टी होती है आयरन में, मीन्स उसको वाटर के अंदर रहे कंटिन्यूसली अगर वो रहती है तो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाती, रस्टिंग लग जाती. बट प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता. एक लाइट वेट भी होता, वो हैवी वेट की थी. अब ये लाइट है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले प्लास्टिक मतलब मेटल्स की, वुड की, इनकी बना करती थी, अब किस में रिप्लेस हो गई? प्लास्टिक में. स्टार्टिंग फ्रॉम मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर टू वाटर बॉटल, पाउच, कैरी बैग, क्रॉकरी सेट्स, कंटेनर टू स्टोर ग्रोसरी, पिकल, राइस, बकेट्स, चेयर, वाटर पाइप, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, टेलीविज़न, रेडियो, टीसी आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. ये सब चीज़ें किसकी बनने लग गई है? प्लास्टिक की. प्लास्टिक आर एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ सिंथेटिक मटेरियल. प्लास्टिक जो है सिंथेटिक मटेरियल की एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी है. दे कैन बी मोल्ड इनटू डिजायर्ड शेप ऑन हीटिंग. उसको हीट करके हम कोई भी डिजायर्ड शेप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ विच अ सब्सटेंस कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. वो प्रॉपर्टी जिससे हम उस मटेरियल को किसी भी डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी. लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक आर ऑल्सो पॉलीमर. सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर. तो यू नो व्हाट इज़ पॉलीमर? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पॉलीमर मीन्स क्या. यस, पॉलीमर मीन्स बहुत सारे, पॉली मीन्स होता है मैनी और मर मीन्स यूनिट, मीन्स बहुत सारे यूनिट्स को जो ज्वाइन करके बना हुआ क्या होता है? पॉलीमर. तो प्लास्टिक भी ऐसा ही. प्लास्टिक के अंदर भी केमिकल्स होते हैं जो उनकी लंबी लॉन्ग चेन जो होती है वही प्लास्टिक है. सम कॉमन प्लास्टिक आर नाइलॉन, बेकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड. द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर इस प्लास्टिक में भी लीनियर और क्रॉस लिंक. अरेंजमेंट जो होता है उन मोनोमर्स का, मीन्स सिंगल यूनिट का जो अरेंजमेंट होता है वो 2 टाइप से होता है. वो लीनियर भी हो सकता है और क्रॉस लिंक. लीनियर में वो एक ही लाइन में वन जैसे इस तरीके से जुड़ा रहता है ब्रांचेस में इस टाइप से, और क्रॉस लिंक इसमें मीन्स चारों तरफ से दूसरे पॉलीमर से ज्वाइंट होता है. क्रॉस लिंक पॉलीमर है साइड चेन, और क्रॉस लिंक देर कनेक्ट डिफरेंट पॉलीमर चेन. ये शेप्स जो है वो प्लास्टिक्स के हैं. ये प्लास्टिक किस तरीके से आपस में इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो जुड़े होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. वी क्लासीफाई द प्लास्टिक ऑन द बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ हीटिंग. मीन्स अगर हम लोग उस प्लास्टिक को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीटिंग मिलने के बाद प्लास्टिक में क्या चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम प्लास्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है कि टूथब्रश जो है वो सॉफ्ट एंड ऑन हीटिंग होता है या नो चेंज में. जब भी हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे टूथब्रश को तो सॉफ्ट एंड होगा, मेल्ट होगा, या कोई चेंज नहीं होगा. या टेबल आपको फिल करेंगे. सपोज टूथब्रश है तो क्या होगा? सॉफ्ट होगा. पॉलीथीन जो होगी वो भी सॉफ्ट हो जाती है. हैंडल ऑफ स्केपेन ये जो होते हैं नो चेंज, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता. आप लोगों के घर में जो चाय की तपेलिया, कुकर्स के जो हैंडल्स और ये सब जो होते हैं उनको हम जब गर्म भी करते हैं कुकर को तो हैंडल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. ऐसे प्लास्टिक प्लेट को अगर हम गैस की वहाँ हीट पे अगर रख देंगे तो मेल्ट हो जाएगी. कॉम वो भी साइड से थोड़ा मेल्ट होने लग जाता है. तो इनके चेंजेस देखने की हीटिंग पे चेंज हो रहे हैं या
नहीं हो रहे। तो प्लास्टिक कैन बी क्लासीफाई इनटू टू टाइप बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ हीटिंग। इफेक्ट ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग हम प्लास्टिक को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग प्लास्टिक्स का यूज़ भी होता है कि किस जगह किस प्लास्टिक को यूज़ करना है। दे आर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो टू टाइप के प्लास्टिक कौन सा होगा, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक विच कैन डिफॉर्म ऑन हीटिंग एंड कैन बी बैंड इजीली वर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो इजीली बैंड हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, वो होंगे थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन, जो नॉर्मल पॉलीथीन हम लोग यूज़ करते हैं। अब उस पॉलीथीन का नाम, पॉलीथीन मीन्स क्या, तो इथिन नाम का उसमें केमिकल, और पॉली मीन्स बहुत सारे, तो बहुत सारे इथिन, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। आर एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक, वो किसका एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का। दे आर यूज्ड इन टॉयज, कॉम, वेरियस कंटेनर्स। Now, second type, plastic which have been molded once and cannot be softened or molded again on heating। मीन्स एक बार जिसको हमने जो शेप दे दिया उसके बाद उसको हम दोबारा हीट प्रोवाइड करें तो मोल्डेड नहीं होगा, मेल्ट नहीं होता है। देयर आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट एंड मेलेमाइन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट और मेलेमाइन जो है वो एग्जाम्पल है। एंड बेकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स, स्विच बोर्ड एंड टेलीफोन। अब हमें देखना है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। तो इनका नेचर कैसा होता है, तो दे कैन बी मेल्ट ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक मेल्ट हो जाता है, बैंड हो जाता है इजीली, एंड कैन बी मूव्ड अगेन एंड अगेन इनटू डिफरेंट शेप। एंड थर्मोसेटिंग दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मूव्ड अ सेकेंड टाइम। मीन्स एक बार उसको जो शेप दे दिया जाएगा उसके बाद से फिर उसको मेल्ट करके दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या है, तो बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, सॉफ्ट हो जाएगा, और डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। ऐसे ही टफनेस का बोले तो टफ, लेस टफ होता है, और ये मोर टफ एंड रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। टेम्परेचर, तो लेस रेसिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर और मोर रेसिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर का भी इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। रिसाइकलिंग का, कैन बी रिसाइकल, इसको हम अगेन एंड अगेन दूसरे शेप में ट्रांसफर कर पाएंगे, बट कैन नॉट बी रिसाइकल। एग्जाम्पल क्या है, पीवीसी, पॉलीविनाइल, पॉलीथीन, लो डेंसिटी और पॉलीथीन, और इधर बेकेलाइट में फॉर्मिका और मेलेमाइन। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, वाटर और एयर के साथ जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है। दे डू नॉट गेट कोरड, जंक नहीं लगती, एंड इवन डू नॉट रस्ट इफ़ लेफ्ट एक्सपोज टू एयर एंड वाटर, वाटर और एयर में काफ़ी टाइम से रह जाता तब भी उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होती है। देयरफॉर दे फाइंड देयर यूज़ इन मेकिंग वाटर टैंक, हैंड बैग्स, बाथरूम कर्टन्स, इटीसी, इन सब में इसका यूज़ होता है क्योंकि उसमें जंक नहीं लगती है। एंड बिसाइड केमिकल लाइक एसिड, ब्लीच कैन ऑल्सो बी स्टोर इन प्लास्टिक कंटेनर एज प्लास्टिक हार्डली रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, क्योंकि प्लास्टिक ईजिली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए स्टोरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड क्या है, लाइट वेट होता है, ठीक। वहीं एक आयरन की बकेट होगी तो उसको उठाना हम लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट होगा, और वहीं एक प्लास्टिक की बकेट को हम इजीली हैंडल कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। तो प्लास्टिक यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इन इंडस्ट्रीज एंड इन हाउस होल्ड एंड कैन बी मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज एज दे आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। दे आर चीपर भी होता है एज कम्पेयर टू मोटल एंड ईजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना ईजी होता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच। पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए भी इसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, स्विच में, बोर्ड में, इनको बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। प्लग्स, इंसुलेशन कवर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, etc. बेकेलाइट अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, इट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विच। बेकेलाइट जो इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में यूज़ किया जाता है। प्लग, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स एंड पीवीसी यूज टू मेक इंसुलेशन कवर फॉर इलेक्ट्रिक वायर। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स हीट का क्या इफेक्ट होगा, तो प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक जो हीट के कैसे कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। हैंड्स दे आर यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेटर, ये सब बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सोल्यूबिलिटी, प्लास्टिक आर इंसोल्यूबल इन वाटर। प्लास्टिक जो होते हैं वाटर में कैसे होते हैं, इंसोल्यूबल होते हैं। सो बोटल, बकेट एंड कंटेनर आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। कंबशन, प्लास्टिक आर इनफ्लेमेबल मीन्स जब उसको जलाएंगे तो जलेगा बट उसकी फ्लेम नहीं निकलती है, आग नहीं निकलती उसके अंदर से, वो बस मेल्ट हो जाता है। दे प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ऑन बर्निंग एंड कॉजेस एयर पोल्यूशन, उससे एयर पोल्यूशन भी होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड केमिकल, केमिकल से इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, तो स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर में, एज ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक ऑन इट, क्योंकि इसके ऊपर ऑयल और वाटर दोनों चिपकता नहीं तो उसको
कुकिंग में भी उसका यूज़ किया जाता है, कुकवेयर बनाने में टेफ्लॉन प्लास्टिक का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो टॉयस एंड सॉफ्ट ड्रिंक बोतल आर मेड अप यूजिंग प्लास्टिक. Plastic is used for making carry bags, packaging material and grocery bags. Due to high plasticity, it is used for various products such as refrigerator, telephone, laptop and sanitary wire are used as water pipe made of using plastic. Now next है second, ये आपको PDF में मिलेगा, राइट करना है, प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट के साथ प्लास्टिक्स का कैसा है. तो एज वी डिस्कस अबाउट प्लास्टिक आर ऑल अराउंड अस सच एज टूथब्रश, हैंडल, कॉम, बकेट, मग, इन सब चीज़ों में प्लास्टिक्स का यूज़ होता है. और प्लास्टिक्स इन्वायरमेंट के लिए कैसा है, हार्मफुल है. तो ऑल ऑफ दिस प्रोडक्ट बिकम वेस्ट आफ्टर देयर यूज सम टाइम. एक बार हम इन प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं या जब इनका यूज़ हो जाता था हम इन्हें क्या करते हैं, फेंक देते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक एज दे कैन नॉट ब्रोक डाउन नेचुरली. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसका ब्रेकडाउन बहुत डिफिकल्टी से होता है. तो बेस्ड ऑन एबिलिटी टू गेट ब्रोक डाउन इन नेचर सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाइड इन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. ऐसे भी हम लोग मटेरियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो 7th क्लास में भी हम लोगों ने देखा था. अब जो डस्टबिन होते हैं वो भी ग्रीन और ब्लू कलर में 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. ब्लू में हम कौन से डालते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या, ऐसे सब्सटेंस जो जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है. तो द सब्सटेंस विच कैन ईजिली ब्रोक डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन, वूल, इन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट करके डिकम्पोज कर देते. लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल पील्स. द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी इजीली ब्रेक डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक और इन्वायरमेंट, आप सबको पता है प्लास्टिक का इफेक्ट कैसा है इन्वायरमेंट पे. एनिमल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक को ईट कर लेती, काऊ ईट कर लेती बहुत से टाइम, तो उनके स्टमक में जाकर चोक हो जाता है. बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, या पानी में हम उसको डाल देते तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन की और पोल्यूशन बढ़ता जाता है. तो प्लास्टिक के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं इन्वायरमेंट्स के ऊपर. Plastic leads to environmental pollution. It does not get decomposed easily, and plastic items such as disposed bottle, bag, weapon should be not thrown on the road into sewers as create soil pollution or choke sewers. उससे sewers choke हो जाती है. This soil pollution also prevent rainwater seeping by the clogging sweep drains. This also affect the percolation of rainwater into the soil and causes depletion of the groundwater. प्लास्टिक से सपोज प्लास्टिक है, उसके ऊपर सोइल आके प्लास्टिक, फिर जब पानी आएगा तो पानी सोइल के अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि प्लास्टिक्स ने उसको क्या कर दिया, रोक दिया, चोक कर दिया. तो इससे डिप्लेशन जो होता है पानी का ज़मीन के अंदर, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. बिसाइड इट ऑल्सो अफेक्ट द ह्यूमस लेयर ऑफ द सोइल. ह्यूमस की जो लेयर होती है सोइल की, उसको भी अफेक्ट करता है. एंड इन द अदर वे अफेक्ट ऑफ वेजिटेशन. प्लास्टिक डज नॉट गेट बर्न इजीली उसको बर्न नहीं कर सकते. एंड व्हेन बर्न इट रिलीज अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस लीडिंग टू एयर पोल्यूशन. अगर उसको बर्न कर देते तो उससे जो गैसें निकलती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, एयर्स के अंदर पोल्यूशन करती है. एंड प्लास्टिक डज नॉट गेट बर्न व्हेन डम्प्ड इन वाटर इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन. अगर वाटर में अगर हम उसे डाल देंगे तो वाटर पोल्यूशन होता है. गार्बेज डम्प यूजुअली कंटेन रैप्ड ऑफ फूड आइटम, पॉलीथीन बैग, etc. Articles when chewed upon by stray animals like cow, they cause choking of their digestive and respiratory system. अब जिससे लोग क्या करते हैं, खाना जो प्लास्टिक की पॉलीथीन में भर भर के फेंक देते हैं. मीन्स वेजिटेबल पील्स और ये सब भी बहुत से टाइम ऐसा होता है कि पॉलीथीन में लोग डालकर उसको फेंक देते हैं. अब जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करेंगे, उस खाने के आइटम को ईट करेंगे, साथ में प्लास्टिक को भी क्या कर लेते, ईट कर लेते. तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो चोकिंग हो जाती है उसमें. सर्टेन केमिकल यूज्ड इन द मेकिंग प्लास्टिक आर कार्सिनोजेनिक. ऐसे प्लास्टिक का ये पूरा इन्वायरमेंटल इफेक्ट दे रखा है कि प्लास्टिक कैसे इन्वायरमेंट के ऊपर हार्मफुल है. मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक के मैनेजमेंट के लिए 5 RS प्रिंसिपल है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज़. रिड्यूस मीन्स क्या, सपोज यू नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक विच कंटेंट विल बी यूज टू सर्व फूड, प्लास्टिक प्लेट और स्टील प्लेट्स. We should reduce the consumption of plastic product, especially those we cannot be reuse or recycle. मीन्स प्लास्टिक के यूज़ को हमें कम करना होगा. रिड्यूस अगर हो रहा, हमारे पास ऑप्शन है कि प्लास्टिक की प्लेट में भी ईट कर सकते हैं हम खाना और मेटल की प्लेट में भी कर सकते हैं. तो हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए, मेटल की, क्योंकि प्लास्टिक की प्लेट में हम ईट करेंगे और रिसाइकलिंग नहीं हुई
तो ऐसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा तो हमें प्लास्टिक की यूज़ को जहाँ तक हो सके उसे हमें क्या करना है, कम करना है। वो मटेरियल नीडेड इन ब्लॉक टू मिनिमाइज पॉलीथीन पैकिंग, कैरी अ रीयूजेबल जूट और कॉटन बैग विद यू फॉर शॉपिंग के लिए जाएँ तो जूट बैग और ये सब कुछ ले जाए ताकि वहाँ से जो हमें सामान मिले, वेजिटेबल्स हम जब लाएँ तो उस शॉपकीपर को भी हम बोले कि उस वेजिटेबल वाले को कि हमें पॉलीथीन में नहीं देता, कि पॉलीथीन को हम घर पे लाकर क्या करते इधर उधर फेंक देते। तो हमें जितना हो सके प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस करना चाहिए। रीयूज़ मीन्स हमें उसे अगेन एंड अगेन उसे यूज़ करना चाहिए। कोई भी सामान ऐसा है प्लास्टिक का जिसे हम डबल से अगर यूज़ कर सकते हैं तो हमें उसे रीयूज़ करना चाहिए। रिसाइकलिंग में उसको हम फिर से रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं। प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल अगर टूट गया है फिर से उसको देकर उसको अगेन किसी और मटेरियल में कन्वर्ट कर दे और फिर उसको रीयूज़ कर लें। रिकवर, तो बाय द प्रिंसिपल सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट शुड बी कन्वर्ट इनटू रिसोर्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, हीट, कंपोस्ट एंड फ्यूल थ्रू थर्मल बायोलॉजिकल मीन्स। इनको उससे कन्वर्ट करके उसको एक रिसोर्स के रूप में हम यूज़ करें। जो भी प्लास्टिक्स के उनको बर्न करके उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, किस में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। रिफ्यूज़ में हमें पब्लिक को अवेयर करना होगा प्लास्टिक के डिस्पोज के बारे में, डिस्पोजेबल कि उसको कैसे डिस्पोजेबल करना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, कैसे प्लास्टिक को हम सेपरेट कर सकते हैं। इस टाइप से हमें पीपल्स को क्या करना है, अवेयर करना है। नाउ नेक्स्ट टाइप 3 के क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको अपनी नोटबुक में से राइट करना है। थैंक यू।